अर्जुन ने शौर्य को जैसे ही अपने साथ ले जाने की बात कही, शौर्य ने अर्जुन को हल्की सी चालाकी भरी मुस्कान दी और उसके साथ जाने को हां कह दिया। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन अर्जुन खुश था कि शौर्य ने उसकी बात मानी। अब जब शौर्य अर्जुन के साथ जाने को राजी हो चुका था, तो दोनों ने ज्यादा समय न बर्बाद करते हुए महल की तरफ बढ़ने का फैसला किया। और कुछ ही समय में अब दोनों के सामने एक विशाल सा द्वार था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था वेरोना साम्राज्य। वहीं इस विशाल से द्वार पर वेरोना साम्राज्य का नाम पढ़कर अर्जुन के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ उठी। अब अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही बात दौड़ रहा था कि जल्दी से कैसे अर्जुन अपने बाबा से मिल सके। फिर अर्जुन बिना कुछ बोले महल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उस विशाल से द्वार को पार किया, अचानक से एक खंजर तेजी से आते हुए अर्जुन घोड़े के पैरों पर लगा। और इससे पहले कि अर्जुन कुछ कर पाता, अर्जुन का घोड़ा दर्द के मारे चिल्लाता हुआ अपने घुटनों पर आ गिरा। वहीं अर्जुन को अपने घोड़े का यह दुख देखा नहीं जा रहा था। तभी अर्जुन ने अपने घोड़े के ऊपर से छलांग लगा दिया। अर्जुन ने झट से अपने घोड़े के पैरों से वो खंजर बाहर निकाल दिया। जाहिर सी बात है, इस प्रक्रिया के दौरान अर्जुन के घोड़े की लगातार चीख निकल रही थी, जिससे अर्जुन के हाथ लगातार का रहे थे। अर्जुन ने अब वो खंजर घोड़े के पैरों से बाहर निकाल दिया। अर्जुन के हाथ खून से लथपथ थे, लेकिन कुछ ही समय की मशक्कत से अर्जुन ने उस घोड़े के पैरों से खून का बहाव रोक दिया था और अपने कपड़धाओं के कुछ अंश से उस घोड़े के घाव को ढक दिया था। अर्जुन ने इतना किया ही था कि अचानक उसके कानों में एक आवाज आई, जिससे अर्जुन की आंख काफी भयानक और भारी गई। अर्जुन ने गुस्से के साथ एक झटके में पीछे की तरफ शौर्य, जो अभी तक लगातार कुछ सैनिकों को अर्जुन के पास आने से रोक रहे थे, उन्होंने अर्जुन को इस तरह देख अपने कदम पीछे किए। लेकिन वहीं अर्जुन शौर्य को ये कर रहा था। अर्जुन को एक बात फिर अच्छी लगी। उसने देखा कि शौर्य के हाथों से खून आ रहा है, लेकिन फिर भी शौर्य ने एक बार भी उन सैनिकों पर वार नहीं किया। अर्जुन के दिमाग में ये बात खटक सी गई, लेकिन इस समय अर्जुन के पास इन सारी बातों को सोचने का समय नहीं था। अर्जुन के सर पर इस समय खून सवार था। जाहिर सी बात है, भले ही अर्जुन एक योद्धा था, लेकिन इतने सालों के इस कठिन समय में अर्जुन ने ज्यादा से ज्यादा समय इस घोड़े के साथ बिताए थे, जिससे अर्जुन ने मन ही मन इस घोड़े को अपना मित्र मान लिया था। इसी कारण अर्जुन को आज दुख हो रहा था और उससे भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अर्जुन ने देखा कि उसके सामने 3 सैनिक खड़े थे, लेकिन अर्जुन तुरंत पहचान गया कि आखिर ये खंजर किसने चलाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 सैनिकों के बीच खड़ा सैनिक उन दोनों से काफी अलग लग रहा था और उसके कांधे पर 3 सितारे लगे थे, जिससे अर्जुन को पहचानने में समस्या नहीं हुई कि आखिर खंजर चलाया किसने होगा। दरअसल अर्जुन ने बचपन में बिजॉय के मुंह से कई बार यह सुना था कि वेरोना साम्राज्य में खंजर सिर्फ और सिर्फ सेनापति के पास ही होता है। यहां दूसरी तरफ सेनापति भी एक पल के लिए अर्जुन को इस तरह गुस्सा हुआ देख सहम गया, लेकिन फिर सेनापति ने अपने मन में सोचा, ये लड़का क्या कर लेगा मेरा, मैं तो इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हूं। इतना सोच सेनापति ने अकड़ के साथ अर्जुन को देखा और कहा, चलो अब बहुत हो गया ये तमाशा। मैं इस साम्राज्य का यह सेनापति हूं। अगर यहां से आगे जाना है तो मुझे 4000 मुद्राएं देनी होंगी, और अगर तुमने मुझे ये मुद्राएं नहीं दी तो यहां से आगे तुम बढ़ने से रहे, और मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि दोबारा इस साम्राज्य में दिखाई नहीं दोगे। अर्जुन को अच्छे से पता था कि साम्राज्य में दाखिल होने का कोई शुल्क नहीं होता है। इस कारण अर्जुन एक झटके में उस सेनापति के सामने आ खड़ा हुआ, जिससे सेनापति थोड़ा हैरान हो गया। दरअसल आज तक उस सेनापति ने ऐसी तीव्रता किसी में नहीं देखी, और इससे पहले कि सेनापति कुछ कह पाता, अर्जुन ने अपनी लाल आंखों से सेनापति को घूरते हुए कहा, मुद्राएं तो मैं देने से रहा, लेकिन हाँ, तुम्हारे सामने मैं जरूर खड़ा हूं, तो जो करना है कर लो। तभी सेनापति ने घमंड से अपना सर हाँ में हिलाया और अपनी पूरी ताकत लगा कि उसने अर्जुन को धक्का दिया। उसे लगा कि उसके एक धक्के से अर्जुन दूर जा गिरेगा, लेकिन गिरना तो दूर, अर्जुन अपनी जगह हिला तक नहीं। इसके बाद अर्जुन ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अब मेरी बारी। अर्जुन ने एक झटके में सेनापति के गाल पर तमाचा जड़ दिया। जैसे ही सेनापति के दांत जमीन की ओर गिरने लगे, अर्जुन ने उसके दांत अपने हाथ में ले लिए और सेनापति को देते हुए कहा, अगली बार मेरे अपनों से टकराने से पहले 1000 बार सोचना, वरना तुम्हारे साथ इससे कई ज्यादा बुरा हो सकता है। इतना कहकर अर्जुन पीछे मुड़कर जाने लगा, लेकिन अचानक एक भारी सा पत्थर किसी ने अर्जुन के सर के पीछे दे मारा।
अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो ये कोई और नहीं, सेनापति ही था। लेकिन इससे पहले अर्जुन कुछ कर पाता, अर्जुन बेहोश हो चुका था। लेकिन बेहोश होने से पहले अर्जुन ने कुछ और भी अजीब देखा था, और वो था कि इन सभी घाटनों को शौर्य मुस्कुराते हुए देख रहा था। लेकिन तभी सेनापति ने अपने सैनिकों से कहा, ले चलो इसे सम्राट इंद्रेश के पास, राज्यद्रोही के आरोप में इसे मृत्यु दंड दिलवाऊंगा, फिर पता चलेगा इसे एक सेनापति की ताकत है। और आखिरकार सम्राट मुझ पर आंख बंद करके विश्वास जो करते हैं। उस सेनापति के इतना कहते ही दोनों सैनिकों ने अर्जुन को अपने कंधे पर उठाकर आगे की तरफ बढ़ लिया। लेकिन अभी भी हैरानी वाली बात तो ये थी कि अभी भी उन सैनिकों ने और खुद सेनापति ने भी शौर्य को हाथ तक नहीं लगाया था, और वो शौर्य को इस तरह नजरअंदाज कर रहे थे मानो शौर्य वहां हो ही। वहीं शौर्य मुस्कुराते हुए दोनों सैनिकों के पीछे चल रहा था। तो आखिर कौन था ये शौर्य, और क्यों नहीं की थी उसने अर्जुन की मदद? कहीं ये सब शौर्य का ही तो कराया धराया नहीं था? और एक सबसे बड़ा सवाल, कैसे बचेगा अर्जुन मृत्युदंड से? और क्या होगा जब अर्जुन की आंख खुलेगी सम्राट इंद्रेश के सामने? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा द वॉरियर्स का अगला एपिसोड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमें उम्मीद है आपका सपोर्ट जरूर मिलेगा। हम वादा करते हैं हम आपको कभी निराश नहीं करेंगे। चलिए तब तक के लिए विदा लेते हैं आपसे। जय श्री राम।